देखो थोड़ा सा रहरिया घर में था और इसमें भी कीड़ा फड़ गया है। पता नहीं जिस दिन से मेरी बेटा मर गया है उस दिन से कहाँ रहता है मेरे बहू पते नहीं चलता है। पूरे गांव पूरे मोहल्ले में घूमते फिरते रहते हैं। हाँ तुम आ गई? कहाँ से आई है घूम करके? बात क्या है माँ जी की मन नहीं लग रहा था घर में तो बगीचा चले गए थे। हाँ मन नहीं लगता रहता था तो बगीचा तुम चले गई थी। घर का काम काज तुमको नहीं सुझा रहा था क्या? और काम तो निपटाइए के गए थे। कहाँ निपटा के गए थे? देखे तो इस दाल में इतना ढेर सारे कीड़ा फड़ गया है। तुमको आँख नहीं था भगवान देने? इसको धूप में सूखने के लिए रख के गए। धूप में रख करके गए तो कीड़ा से तो पूरा दाल कैसे खवाएगा बताइए? कहाँ चले गए थे? तुम गए थे बगीचा गए थे कि कोनो मौगी छोरी लंग कहीं पर खिस्सा करने गई थी? ऐसा मत बोलिए, हम किसी के पास नहीं जाते। किसी के? तुम अभी आई है तो कहते किसी के पास नहीं गई। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। ये तो जिस दिन से मेरे बेटा मर गया है उस दिन से तुम एकदम अकुल्लाराज हो गई है और हर जगह तुम घूमती है और अंगने जाकर के मेरे खिस्सा तुम पसारती हो। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मेरी सासू ऐसा कर रही है वैसा कर रही है। आपकी कसम ऐसा कुछ मेरी कसम। तू तो सोच रही है इसका बेटा मर गया ठीक, अब इसको लेकर के शपथ खा रहा है ये भी मर जाएगा मैं अकेले रहूंगी। ऐसा कुछ नहीं। सही बता, झूठ हम बोल रहे, हम झूठ बोल रहे हैं। एक काम काज घर का कुछ भी नहीं। अभी तुम नहा करके गई है, देखो तो कल पर सारे कपड़ा रखा हुआ है। देख तो किसके घर में किसका पुतौ जो है सब बाहर घूमती है और सास घर के काम करती है। आज हम छोड़ेंगे नहीं तुमको, पूरा चरसा फाड़ देंगे। दीदी कहाँ मार रहे हैं? काहे मार रहे हैं? तुमने घर में जो होता है वो जाते हैं बुलाने के लिए, जाइए आप अपना घर। अरे ऐसे टोला मोहल्ला में जो कोई रहेगा ऐसे जो मार कीजिएगा। टोला मोहल्ला में हो रहा है, आपके घर में आपको सास पुतों में हो रहा है तो हम जाते हैं पंचायती करने? कभी हम आपके घर गए हैं? तो मेरे घर आप क्यों बोल रहे हैं? मेरे अपने पुतों के माँ है इसको पूरा भुजिया बना के हम खा जाए, उससे आपको क्या मतलब है बताइए? पेट में भूख लगा हुआ है, इसको भुजिया बना के खा लीजिए, पेट भर जाएगा। हाँ पेट भरेगा या खाली रहेगा आपको मैं फैसला करने के लिए बुला रहे हैं। जाइए जाइए मेरे अंगना से। तो जेबे कर जाइए, हम तो नहीं रहेंगे। जाइए ना, हम देखिएगा क्या होगा। सो हम ये तुमको कह रही हो तो सीधे मेरे घर से भाग जा, नहीं तो आज एक आई है फिर दो आगे चार आगे सारे गांव वाले के तुम बुला करके इकट्ठा करके मेरी इज्जत मान सारे तुम मिट्टी में मिला देगी। जाती हो कि नहीं मेरे घर से? फिर वापस नहीं आना। जाओ। मेरे बेटा मर गए, पुतौ लेकर के मैं क्या करूंगी? भगवान कैसा दिन हमको दिखा दिए। एक औरत को भेज दो तो उसके लिए हर सुख भी दिया करो भगवान। यहाँ पे सुनसान जगह पर ये औरत अकेली काहे रो रही? क्या हुआ, क्यों रो रही है? कुछ नहीं, हम अपने नसीब पे रो रहे हैं। क्या हुआ है, क्यों रो रही है बताओ ना। क्या बताएं? हमारी शादी हुई 2 ही महीने बाद मेरे पति एक्सपायर कर गए। उसके बाद से मेरी सास मेरे पे सितम ढाए जा रही है। घर से बाहर कर दिया आज। जब मेरा पति ही नहीं रहा, उसका कुछ याद मेरा जिंदगी जीने का सहारा कुछ नहीं रहा, तो इस दुनिया में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। हम आत्महत्या करने के उद्देश्य से निकले हैं, कहीं मर जाएंगे कहीं कट जाएंगे। अरे ऐसा कुछ भी मत करो, ये सब क्यों सोचती हो तुम लोग हमेशा दिमाग में? मरने से क्या होगा, तुम्हारे ऊपर का जो कलंक है वो हट जाएगा। हाँ जी बार बार जो तुमको ताना मारता है पीटता है कि खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिंदगी में कभी भी कोई परेशानी आवे ना तो उसको डट करके सामना किया करो, संघर्ष करो, डराओ मत, घबराओ मत। देखते हैं उधर अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। आप ही बताइए, हमें अकेली औरत कहाँ जाए, क्या करे? तुम्हारी सास क्या है पता नहीं, सास है कि डाइन है पता ही नहीं चल रहा है।
यही ऐसा हमको जुल्म सितम आज कर तक रहा है। समझ में नहीं आया कि मेरी सास भी एक औरत है, फिर भी एक औरत के दर्द को क्यों नहीं समझती। अच्छा ऐसा है तो मैं उसको समझाऊंगा, ठीक है? अब चलो मेरे साथ अपने घर। नहीं, उस घर से हमको निकाल दिया गया। अरे ऐसे कैसे निकाल देगा घर से? चलो अब मेरे साथ। इस दुनिया में सबको जीने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, खाने का अधिकार है। किसी को कोई हक ले नहीं सकता, ना छीन सकता है। हमको मरी जाने दीजिए, अच्छा रहेगा। नहीं नहीं, आप चलो मेरे साथ। मैं बात करूंगा आपके सास से, अब मैं उसको समझाऊंगा। माथा के बोझ मेरे पर हो गया था, समझ में आ तो गया, अब आएगा नहीं। सुनिए, क्या आप ही इसका सास है? तो मैं सास में फिर कल वही आ गया। हैं? ये पहले सुनो तो, तुमको तो बोले जो उधर जाकर कट जाओ, मर जाओ, जर जाओ, फिर हमारे सामने बनाना। तो तुम हाँ? खबरदार, आप इसको हाथ नहीं लगा सकते मेरे सामने में। कहाँ ना हाथ लगाएंगे? ज्यादा हमदर्दी अब आप सास दिखा है रहे इसका हैं। मतलब क्या? किसी को कुछ भी कर दीजिएगा? सास है तो मेरा आपका क्या हक है। बिगाड़ा है? पहले ये बताइए। क्या बिगाड़ा है? क्योंकि मेरे बेटा के खा गया है। ऐसे 6 कैसे महीना आपके ब्याह बेटे के को नहीं हुआ, 6 महीना ब्याह के नहीं हुआ, खा गया मेरा बेटा को। बेटा को खा गया? क्या हाँ, जान से तुम मार दी इसके बेटे को? नहीं कैसे उसका डेट हुआ? 2 महीना भी नहीं हुआ था, उनको पहले से कोई बीमारी था। बताइए। कुछ नहीं बीमारी था, मेरे बेटा तो एकदम हष्ट-पुष्ट था, हट्ठा कट्ठा। ये जीना मरना अपना हाथ में है, सब ऊपर वाले के हाथ में मेरे को है। बुखार भी नहीं लगा था, आप ही लेकिन कहिए ये सर। धोछी के कारण से कोई जिस दिन औरत शादी अपने करके पति आया। का- पति को कैसे बर्बाद सकती है, जिसके सहारे जिंदगी जीने का कसम खाई। अरे मूर्खी औरत है। गिरगिटी नहात हम मूर्ख हवन है, गिरगिटी नहाती रंग बदल रही है। हम सही कह रहे हैं सर, आप बीच के रास्ते से हट शांत रहो। जाइए, चले जाइए मेरे अगर घर इसका से। पति मर गया तो इसका मतलब क्या इसको जीने का अधिकार नहीं है? इसको घर में रहने का अधिकार नहीं है, खाने का अधिकार नहीं है? ना, ऐसे कैसे नहीं है? हमारे घर में कोई जब अधिकार हमारा नहीं। देश आजाद हुआ तभी से हर एक इंसान को अपने अपने हक से जीने का अधिकार है, खाने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, सोने का अधिकार है, पीने का अधिकार है। उसका हक कोई नहीं छीन सकता। सारे बात आपको मंजूर है, लेकिन जिस दिन हमको अगर बेटा अभी रहता जीवित घर में, तब इसको हक था, अभी कोई हक नहीं है। आप इस पे शासन नहीं कर सकते हैं। अब हमारा देश आजाद हो चुका है। आहा, देश आजाद हो चुका है, तो आप ज्यादा हमदर्दी दिखा रहे थे, ले जाइए अपने घर और हम अपना काहे के ले रखिए। जाएंगे? बहू आपकी है, हम काहे ले जाएंगे? मेरा बहू नहीं है। हम तो बस बोलो। आपको समझाने के लिए आए हैं। हरदम करते रहते ए? हैं अत्याचार। देखिए, क्या बोले हैं? नहीं बोले, सही बोल रहा कौन है निकाल कर रहा है? कर रहे हैं आप। तुम्हारे सास को हो रहा है तो हम जा रहे हैं फरियाने के लिए। देखिए। तुम आकर के मेरे घर का पंचायत कर रहे हैं। सर, ये हरदम खटन खटन कर मुंह से मारा, मुंह में गलाम लगाइए, ज्यादा बोलने से पूरा लगाम लगाइए मुंह में। लगाएगा लगा। हाँ? आप बोलने अत्याचार के। कीजिएगा किसी पर, अत्याचार आपको करा, डर जाएगा। तो लेके जाइए ना अपने सास से शादी करके रखिए। जाओ अपने घर में जाओ, जाओ अपने घर में जाओ। घर तुम जाने वाली है। मेरा जीते जीता तुम मेरे घर में नहीं रह सकती हो, कोई अधिकार नहीं है। जब हम मर जाएंगे तो मेरे लाश पर लाइट दे करके जाएगी मेरे घर। आप ऐसा बात मत बोलिए। मैं सही बोल रही हूँ, कोई गलत नहीं आप बोल रही महिला हूँ। है इसीलिए आपका मैं इज्जत कर रहा हूँ। आप भी सर है, इसलिए मैं हम आपको इज्जत कर रहे हैं। अगर कोई गांव के ग्रामीण रहता तो अभी जो लाइट दे करके करा देती उसको। लात दे करके हाँ। आपको कर कराया जाएगा, समझे? एकदम से समाज को रूल खराब करके रखे हुए हैं। हम खराब करके रखे हैं। सही बात एक बात आप मेरे बताइए, घर का पंचायत कर रहे हैं। एक बात आप बताइए कि अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा हादसा होता तो आप क्या करते? मेरी बेटी तो ऐसा करबे नहीं कर रहा है, वो बहुत हाँ? महारानी जैसे है मेरी बेटी। महारानी जैसे है। कल के हाँ। डेट में उसका पति डेट हो जाएगा, आपका दामाद खत्म हो जाएगा, फिर आपकी बेटी मौसमात हो जाएगी, उसकी साथ जो उसका मेरे जुल्म करेगा बेटी तब क्या का, होगा? मेरे बेटी ऐसे कर्तव्य का खीन नहीं है, ऐसे कलमुही नहीं है, ऐसे नरकी नहीं है, ऐसे पापी नहीं है मेरी बेटी। मेरी बेटी एकदम पवित्र है। सब समय का खेल है, समय का दोष है, समय जो न करावे। सर, ज्यादा जो है सो हमको राम कहानी नहीं बताइए, बस ज्यादा हम भी- हमदर्दी करना हम भी है रामायण तो आप कहानी- ले जाइए, आप ब्याह करके आप अपना रखिए संसार हम भी में जाइए। रामायण कहानी सुनने के लिए नहीं आए, कहने के लिए। बस इसका जो हक है वो मैं हक दिलाने के लिए मैं आया हूँ। इतना कहानी बना करके रखे। तुम कहते हैं जब तुम भागते हो कि नहीं मेरे घर से? फिर हमारा ऐसे करते शंख हैं। नहीं तैने क्या? पगला गई आप क्या? मैं नहीं पगलाई हूँ सर, आपका जो है नेचर और आपका जुबान अब एक पगलाया बात है। बताइए, ये बेचारी विधवा है, ये कहाँ जाएगी? इसको घर से बाहर तुम कहाँ निकाल जाएगी? रही हो। मर जाएगी, कट जाएगी, फसरी लगा। ऐसे ही ऐसे सास के खातिर अभी भी पुतोह सब पर बहू सब पर अत्याचार होते रहता है। अच्छा, अच्छा, तुम्हारे घर में ऐसा होता, तुमने अत्याचार कर रही हो क्या? अब बताइए तो हाँ? बेचारी कहाँ इतने जाएगी? सीधा सीधा सास कहाँ जाएगी? ले जाइए अपने घर। एक बात बोले हम,
अगर तुमको बुरा न लगे तो मैं भी कुमारा हूँ, मेरा भी शादी नहीं हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ये सुनी मांग को मैं भर दूँ। क्या बात कर रहे हैं सर, कहाँ आप कहाँ मैं, ऊपर से ठहरी विधवा। सर मत बोलो, बस मेरे मन में दया आ गया तुम्हारे प्रति, क्योंकि मैं देश का रक्षा करता हूँ, मैं देश का रखवाला हूँ, और देश के लोग जो इस मुसीबत में रहेगा तो मुझसे कैसे बर्दाश्त होगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी कर लूँ और विधवा से तुम्हें सुहागिन में बना दूँ। बहन जी आप सिंदूर ला सकते हैं? जरूर सर, प्लीज लेकर आइए। आ रहे हैं सर। अब आप रोइए नहीं, अब रोने का समय चल गया। सर मेरी एक बात सुनिए, सोच समझ करके जो है सो शादी कीजिएगा, नहीं तो हमको बेटा को खा गया है, उसी तरह आपको भी खा सकता है। अरे ऐसे कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता सब है। किस्मत का खेल होता है। सर सिंदूर देने से एक बार सोच लीजिए। आप शांत रहो। 6 महीना ने शादी का हुआ, मेरे बेटा का खा गया, आपको उसी तरह आपको खा जाएगा। अगर भगवान का मर्जी होगा तो मैं भी मर जाऊंगा, क्या आपको लड़की नहीं मर्जी देखना होगा तो है? नहीं मरूंगा। सब जीना मरना सब ऊपर वाले के हाथ में है। ठीक है, पछताइएगा। आप इंसान नहीं, आप फरिश्ता है सर। नहीं बस मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। ले जाइए नहीं यहाँ से, क्या कहानी बना करके आप रखे हैं? हाँ मैं ले जा रहा हूँ, जाइए। अब मैं शादी कर लिया तो मैं ले जा रहा हूँ। चलो। देखिए दुनिया में ऐसा भी महान आदमी है